गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनौका से किया, जिसने भव से पार। कार्य में परमात्मन हो तो आप सहाय, अपने आशीष दीजिए, मंगल हाथ बढ़ाए। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, जहां जो भी हो रहा है, सेवा कार्य, सत्संग कार्य, निर्माण का कार्य, ये सब आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में और श्री राम कृपा से ही हो पा रहा है। आप ही अपने बंधुओं में, सेवादारों में सेवा का भाव भरते हैं, उनकी उंगल पकड़ कर रखते हैं और वह सभी दिन रात निष्काम भाव से इस सेवा कार्य में लगे रहते हैं। हे महाराज, ये आपकी हम सब के ऊपर अपार कृपा है, दया है, मेहर है। महाराज के वचन है, अभी अभी भजन श्रवण किया, जपो जी नित्य राम राम श्री राम। महाराज ने घोषणा कर दी थी कि ये राम नाम महामंत्र है, ये तारने वाला मंत्र है। सब सुखों का दाता राम ही है, जीवन में आए सब प्रकार के विघ्नों को हरने वाला, जाने जाने में हुए पापों को हरने वाला। अगर कोई एक मंत्र है तो वो राम राम ही है। पिछले रविवार भी महाराज ने जो उनकी वाणी हमने सुनी थी, ये जो राम नाम की हम साधना करते हैं, हमने संतों के वचन सुने, सदग्रंथों में भी पढ़ा, लेकिन महाराज कहते हैं, हे प्यारे, तू इस राम नाम पे विश्वास किया कर। ये विश्वास की चीज है। कई साधक कहते हैं कि हम राम राम भी जपते हैं, इतने वर्ष हो गए, फिर भी जीवन में कोई कमी रहती है। तो महाराज कहा करते, कमी राम नाम में नहीं हो सकती। ये राम नाम मेरा आजमाया हुआ है, अगर कोई कमी है तो ये अपने अंदर टटोलो, कहीं आपकी साधना में कमी तो नहीं, मन के किसी कोने में कोई संशय तो नहीं कि कोई और भी मंत्र है जो इससे बराबर या इससे बढ़कर हो सकता है। महाराज ने फरमाया, साधकों को तो अपना विश्वास शुद्ध होना चाहिए। जो साधक विश्वास ढीला करता है और उसमें थोड़ा भी अंतर करता है, वह ठीक नहीं है। हम राम राम भी जपते हैं और मन में कोई
किसी स्थान पर रत्ती भर संशय आ जाए, महाराज फरमाते हैं वह ठीक नहीं है। ये विश्वास होना चाहिए कि नाम में नामी है और नाम द्वारा हम उसका आराधन करते हैं। ऐसा विश्वास लाभदायक होता है। अब हम राम राम करते हैं तो हमारे मन में ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर के इस पतित पावन नाम राम में परमेश्वर श्री राम जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापक हैं, जो पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, वो स्वयं इसमें विराजमान है। महाराज के वचन है श्री रामायण में, वाल्मीकि रामायण सार के परिशिष्ट में नाम महिमा का प्रसंग है। उसमें महाराज फरमाते हैं, नाम में नामी जो बसे, पुष्प में जो सुवास, शब्दार्थ गुण गुणी व्रत कहे एक निवास। नाम दे नामी है देही, व्यापे व्यापक माने वेही। इससे ऋषि संत मुनि ज्ञानी, शब्द में इष्ट ध्याते ध्यानी। भावार्थ ये है, नाम और नामी अलग नहीं हो सकते। जैसे पुष्प में सुगंधी, दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। और व्यापक यानी जीव आत्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। ये जीव आत्मा जो परमेश्वर का अंश है, वो इस देह रूपी में कोई ना कोई चोला लेकर उसको कंट्रोल वो ही करता है। जैसे वे अलग नहीं हो सकते। जब जीव आत्मा हमारे शरीर से उडारी मार जाता है तो ये शिव रूपी शरीर शव बन जाया करता है। तो महाराज कहते हैं कि राम नाम में संतों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने इस राम नाम का ध्यान करके, उसका गुणगान करके अपने इष्ट, हमारे इष्ट है श्री राम, जितने भी देवी देवता हुए हैं, जहां तक के भगवान भी जब मानव चोले में अवतार लेते हैं, वह सभी एक ही मंत्र का जाप करते आए हैं, वह है राम नाम। उसकी उपासना करके अपने इष्ट को रिझाते हैं, उससे मुंह मांगी मुरादें पाते हैं। महाराज आगे फरमाते हैं, जिस देवता का जाप होता है वह दूर नहीं होता, वह तो शब्द से भी अधिक समीप होता है, सर्वव्यापक है। ऐसा विचार करने से उसकी विभूति साधक में बसने लगती है। साधक को माया अपने आप पैदा नहीं
करनी चाहिए। हम स्वयं को खुद इस मोह माया ममता के पीछे दौड़ाते हैं। जब माया के चक्कर में पड़ गए, फिर माया की जो औलाद है, कामना और क्रोध, वो भी हमें घेर लेते हैं। कुछ मन के अनुकूल मिल गया तो कामना होगी, मुझे और मिले, मुझे और मिले, मुझे और मिले। मन के अनुकूल ना बात हुई तो क्रोध आता है कि ये मुझे क्यों नहीं मिला। तो महाराज फरमाते हैं, इस राम नाम का सहारा लेके तो इस माया के चक्कर से बच सकता है। यही बात भगवान कृष्ण चंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता को कही में फरमाई थी। अर्जुन को कहा था, तो इस राम नाम के सहारे से, इस ज्ञान से, इस मोह माया ममता को काट सकता है। अब आगे महाराज फरमाते हैं, ये सारी बातें सिद्ध होते हैं जिन्होंने तपस्या की है, राम नाम की साधना की है। महान आत्माएं वो ये सारी बातें कहते हैं और ये उनकी अनुभव की हुई बातें हैं। ये संत महापुरुष तभी कहते हैं कि सदग्रंथों के स्वाध्याय किया करो, संतों की वाणी का श्रवण किया करो, उसकी गुणगान किया करो। जब महाराज फरमाते हैं जपो जी नित राम राम श्री राम, तो ये महाराज के अपने अनुभव की हुई बात है। अब इसको दूसरी तरफ से समझिए। परमाणु साइंस है, एटम साइंस। अब हमें अगर उस साइंस की नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि परमाणु शक्ति नहीं होती। अब मेडिकल साइंस में ले लो, अगर जो स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिसने जितनी जितनी पढ़ाई करी है, जितनी जितनी उसे नॉलेज है, वो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म जो हार्ट की वाइब्रेशंस हैं उसको पहचान पाता है और डायग्नोज कर लेता है कि आपको ये बीमारी है। अगर आप किसी के अंदर वो काबिलियत नहीं है तो ये तो नहीं कि हमारे हार्ट के अंदर वाइब्रेशंस नहीं है, कमी हमारे भीतर है। हमारे एक प्रोफेसर कहा करते हैं मेडिकल कॉलेज में, द आईज कैन ओनली सी व्हाट द माइंड नोज। आंखों को वो ही दिखाई देता है जो दिमाग को पता होता है। अगर दिमाग को किसी चीज की समझ नहीं है, उसको वो नॉलेज नहीं है, तो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए अनजाने में हम राम नाम की साधना तो करते नहीं, गुरु के बताए मार्ग पर चलते नहीं, राम राम भी कर लिया, मन में विश्वास नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि राम नाम में कोई कमी है। कमी तो आपके भीतर हो सकती है, राम नाम में नहीं हो सकती। वो तो सर्वशक्तिमान है। महाराज फरमाते हैं, इसी प्रकार योग के ज्ञाता का भी विश्वास करना चाहिए। सिद्धों का, योगियों का, ऋषि मुनियों का विश्वास करना चाहिए, जिन संतों ने
कोई मत आदि नहीं चलाया। उनकी बात ठीक और पते की होती है। अब ये विषय बड़ा विचित्र है। किसी को छोटी मोटी रिद्धि सिद्धि मिल गई, कोई माड़ी मोटी कला सीख ली, तो आप लोगों को भ्रमित करके कि कोई मेरे पास आए, मैं आपका ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। करने कराने वाले परमेश्वर श्री राम हैं, जो ऐसे करके अपनी पूजा करवाने लगते हैं। लोग उनको, उनकी चरणों को, उनका चरणामृत पीते हैं और कई प्रकार के आडंबर हैं। महाराज कहते जो सच्चे संत हैं वो इनमें नहीं पड़ते। वो तो जैसे महाराज ने कहा कि मुझे तो जो भी मिला मेरे राम से मिला, हे प्यारो मेरे पीछे ना लगो, जहां से मैंने पाया तुम भी उस राम नाम का ध्यान किया कर, आराधन किया कर, गुणगान किया कर। वो दयालु, वो कृपालु जो सबको देने वाला है, वो आपको हर खुशी से निहाल कर देंगे। तो ये अच्छी प्रकार से समझो कि मंत्र में देवता विद्यमान है, राम नाम इसका, राम का मंदिर है। ये बात अपने आगे रखनी चाहिए और इसका पूर्ण विश्वास और दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। इसका पूर्ण विश्वास, पूर्ण और दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास रखना चाहिए। ऐसे आप राम नाम का जाप करोगे तो परमेश्वर श्री राम कृपा करेंगे, गुरु महाराज कृपा करेंगे और हम इस साधना के मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। हे राम, हम आपकी चरण शरण में हैं, हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब सूचना है